अच्छा, एक बात समझाइए सर, हमारे बाजार के लिए जी। ये पिछले 3 दिन ही नहीं, जब अमेरिका में बहुत ही बढ़िया तेजी रही, बट अदरवाइज भी पिछले 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते का ट्रेंड है। इंपॉर्टेंट लेवल से हम होल्ड कर लेते हैं जी। बट जिस लेवल पर खुलते हैं और स्पेशली अच्छे हैंडओवर के बाद खुलते हैं, उस लेवल पर बंद नहीं होते, वहां से नीचे ही जाते हैं। बहुत रेयर है कि हम वहां से ऊपर जाएं, एंड में थोड़ी रिकवरी आ जाए, ठीक है, बट ये हो क्या रहा है सर, इसको जरा समझाएं। दीप, ये जो आपका सवाल है इसका जवाब 3:30 बजे मिलेगा। अच्छा। हाँ। ओके। तो आप सोचेंगे फिर अभी क्या, लेकिन कैसे मिलेगा वो प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। आज बाजार का लिटमस टेस्ट है। ओके। क्यों है? पिछले 4-5 सेशन से आप देखिए, जितनी मजबूती से खुलने चाहिए उतने नहीं खुलते हैं, और खुलते हैं तो वापस नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद आखिरी आधे 1 घंटे में वापस रिकवरी आती है। कल नहीं आई, राइटली सो। कल 150 पौने 200 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे थे जब हम बंद हो रहे थे, और इसका मतलब कल हमारे बाजारों ने पहले से भांप लिया कि अमेरिका में कमजोरी होगी, राइट। इसलिए 800 पॉइंट की 2 दिनों की तेजी को हमने इग्नोर कर दिया, टोटली इग्नोर, बिल्कुल यूजलेस, ठीक है। और हम दिन के निचले पॉइंट पर जाकर बंद हुए। पॉइंट नंबर 1, आप देखिए अमेरिका में 650 पॉइंट की कमजोरी हुई भी। तो कल भारतीय बाजार अपना जज करने में परफेक्ट है, और इस वजह से कल नहीं। तो कल के सेशन को एक्सेप्शन मान लें, अदरवाइज पिछले 4-5 सेशन जितना मजबूत खुलने चाहिए उतने खुलते नहीं, कम खुलते हैं, नीचे आते हैं, आखिरी 1 घंटे में आप रिकवर होते हैं। उससे पहले आइए थोड़ा फ्लैशबैक में। पहले ये होता था, ग्लोबल मार्केट्स में जब भी कमजोरी होती थी, हमें लगता था, एसजीएक्स दिखाता था हम 250 पॉइंट और 200 पॉइंट और 150 पॉइंट नीचे खुलेंगे, हम उतने खुलते ही नहीं थे, करेक्ट। और अगर खुल गए तो भी तुरंत रिकवर कर जाते थे। आज आपके पास दोनों चीज है, यस, दोनों का संगम है, दोनों का संगम है, बिल्कुल है। एक और आपका 600 650 पॉइंट का फॉल है जो उम्मीद से ज्यादा है, दूसरी ओर पिछले 4-5 दिनों का ट्रेंड है। तो अगर आज लिस्टमस टेस्ट ये कि क्या हम ग्लोबल मार्केट की कमजोरी के मुकाबले में कम कमजोर खुलते हैं, पहला तो हमारी ताकत है, दूसरा खुलकर क्या हम रिकवर होते हैं, और तीसरा वीकली एक्सपायरी नहीं होती तो बड़ा आसान काम होता, लेकिन चूंकि वीकली एक्सपायरी है, लेकिन आखिरी 1 घंटे में आपको रिकवरी चाहिए। तो आज का ट्रेडिंग सेशन इन 3 चीजों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इससे आपको समझ में आएगा कि हमें कौन से वाले ट्रेंड को फॉलो करना है। वो वाला ट्रेंड जो कहता था कि ग्लोबल में जब भी हम कहते थे, जब नीचे बहुत जोर से डरो मत, लेना ही है, यस, वो लेवल 17,000 से 18,000 नहीं है, है ना, एब्सोल्यूट करेक्ट। अब हम 18,000 पे हैं, जब भी ग्लोबली बहुत तेजी से ऊपर आए तो उतना ऊपर से कूद के नहीं लेना है, नीचे आने पर लेवल से लेना है। सो आई थिंक बजाय इसके कि इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन बनाकर अंदाज लगाने के, 3:30 बजे आज सवाल है, क्या फर्क पड़ता है, एक ट्रेडिंग सेशन आपने बिल्कुल सही अंदाजा नहीं लगाया, कल से करेंगे, करेक्ट। सो इसलिए मैं आपके सवाल का जवाब 3:30 बजे की बात इसलिए कह रहा हूँ। वैसे अगर तो दोनों में से एक ट्रेंड क्या सही होना है आज पता है। अगर गैप अप से नीचे खुलता है तो फिर गैप डाउन से तो ऊपर ही बंद होना चाहिए, कायदे से, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जो बदलाव जो आ रहा है, बदलाव को जज करना हमारा काम है। अगर मार्केट आपको कुछ बदलाव के संकेत है, मार्केट ग्लोबल गिरावट पे उतना कम नीचे नहीं खुलना तो रिकवर होना, ये संकेत भी दे रहा था 2 हफ्ते से, वो हमने लिए। अब ये दे रहा है कि ऊपर नहीं खुलूंगा तो नीचे आऊंगा, तो ये भी हम ले रहे हैं। तो हम इन दोनों का जो आज संगम होने की कोशिश हो रही है ना, इसलिए आज वेट एंड वॉच, आराम से देखिए, वीकली एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी भी है। सो आराम से समझिए, कोई हड़बड़ी और जल्दबाजी, मतलब कोई जरूरी है ही नहीं कि रोज का रोज आपको डिसाइड करना है कि आज यहीं खुलना चाहिए, यहीं जाना चाहिए, यहीं जाना चाहिए। देखेंगे ना, देखेंगे।